आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में नई और महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं। यूक्रेन और नाटो ने हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने, पेट्रियट, F-16 और हिमास जैसे हथियारों के विकास तथा तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने पर सहयोग की प्राथमिकताओं पर सहमति व्यक्त की है। यूएई में प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है, जहां मॉस्को अपनी रणनीतियों को समन्वित करने के लिए बैठकें कर रहा है। रूस अपनी वार्ता स्थिति को मजबूत करने के लिए यूक्रेनी रसद प्रणालियों पर हमले तेज कर रहा है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी अग्रिम गति बढ़ा रहा है। यूक्रेन में व्यापक बिजली कटौती हुई है और अगले 24 घंटों में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमलों की आशंका है। कुपियांस्क दिशा में रूसी सेना ने कथित तौर पर ओस्किल नदी की ओर महत्वपूर्ण बढ़त बनाई है, जिसमें कुपियांस्क वुज़लोवी जैसे कस्बों में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। हालांकि कुपियांस्क में गलत सूचना की समस्या सामने आई है, जिससे रूसी वायुसेना की सामरिक हवाई हमले करने की क्षमता प्रभावित हुई है। सुमी क्षेत्र में रूसी सेना घने जंगलों में आगे बढ़ रही है, जिससे यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं गंभीर रूप से बाधित हो सकती हैं, क्योंकि लड़ाई अब समतल मैदानों से जंगल में स्थानांतरित हो गई है। जापोरिजिया और डोब्रोपिलिया दिशाओं में भी रूस ने स्व्याटोपेट्रिवका और पेट्रुवका जैसे गांवों पर कब्जा करने और बेलित्स्कोये की ओर बढ़ने के साथ नए कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत ने रूसी दूत के साथ रचनात्मक बैठकों की सूचना दी है, जिससे यूक्रेन में शांति की उम्मीद जगी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अधिकांश रूसी हमलों को विफल कर दिया है, लेकिन रूसी अग्रिमों की खबरें लगातार बनी हुई हैं। माइघोरोड हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमले में यूक्रेनी F-16 और Su-27 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया। बर्फबारी और पिछले हमलों के कारण यूक्रेन और मोल्डोवा में व्यापक बिजली कटौती हुई है। सुनने के लिए धन्यवाद।